मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।
भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। ओम शांति। बाबा ने कहा, संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां। संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है ना। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए? सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वे सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि जो भी ड्रामा है, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी पेपर हैं, जो भी संबंधों की टकराव है, जो भी संस्कार मिलने में दिक्कत होती है, जितने भी नेगेटिव लेबल्स आत्मा एक दूसरे पे लगाती रहती है, वो सब फर्स्ट फ्लोर पे हैं। जब आपको हैबिट पड़ जाएगी ना एंजल की प्रैक्टिस करने की, गोल्डन फेदर्स, स्पार्कल एंजल्स, है ना, गोल्डन क्राउन, मैजिकल वॉन्ड, वो रोशनी बढ़ाने की प्रैक्टिस, ऊर्जा बढ़ाने की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तो वो इमोशन जब स्ट्रांग हो जाएगा तो आप बार बार सेकंड फ्लोर पे विजिट करना चाहोगे। बात क्या होती है, जब आप सेकंड फ्लोर पे जाते हो बिना फेदर्स के, फिर भूल जाते हो कि सेकंड फ्लोर पे थे, तो फर्स्ट फ्लोर की फिर इंसान वाली फीलिंग याद आती है। और इंसान को क्या होता है, दुख जल्दी मिलता है। लेकिन एंजल वाले स्वरूप में क्या होता है, वो सदा सुखी स्वरूप है, सदा सुख देने वाला स्वरूप भी है। फिर उसके बाद ज्यादा ही अच्छी स्थिति बन जाए तो बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा भी पाओगे। और ये करते कैसे? मान लो किसी ने कुछ भी गड़बड़ करी, बैठो पेपर पेन लेके और लिखो कि उस आत्मा ने आपकी लाइफ में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करी हैं, कैसे आपकी मदद करी है, उनकी अच्छी अच्छी बातें याद करो, ताकि वो जो हल्का सा दुख का समय आया है ना, जहां पर बन नहीं रही है, वो फील ही ना हो। और आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उसका प्रभाव डले। अभी तक क्या होता है, कलयुग में आत्माएं नेगेटिविटी इतनी फैलती है तो उस नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा पे काम करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो एक टाइम आता है कि उस पॉजिटिविटी का असर पड़ता है। लेकिन वो अभ्यास से बढ़ता है। अभ्यास को कई बार बाबा कहते हैं डबल अंडरलाइन करो, क्योंकि अभ्यास जब हम करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम शक्तिशाली महसूस करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को खुद के लिए चार्जिंग चाहिए होती है, कई बार ऐसा होता है कि हाँ हम, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्वीट साइलेंस, परम धाम ही बन गया हो, कई बार वो वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये सब चीजें अभ्यास से बनती हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है तो बाप को किनारा कर बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यहाँ ही हैं। तो साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बंध कर रखो। अपने अधिकार और सूक्ष्म प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बाबा को बांध के रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हैं, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी?
ये तो सिर्फ यहीं पे ही है। तो उसे ऐसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किसमें गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का, या ये अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, बहुत काल का अभ्यास होगा, उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल अभ्यास करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। ये बहुत प्यारी पॉइंट है। इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। उन गुणों को, शक्तियों को अपने अंदर लेकर आओ, उसका इंतजाम करो। अपना चार्ट लिखो कि 8 शक्तियों में से मैंने कितनी शक्ति, परसेंटेज कितनी थी मेरी आज, और मैं कहाँ कहाँ वो शक्तियां यूज कर सकती हूँ। शक्तियां फेवरेबल कंडीशन में कैसे यूज करनी है, अनफेवरेबल कंडीशंस में कैसे यूज करनी है, उसका भी एक विचार सागर मंथन करके निकालो, ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी बने। बाबा कहते बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है, समय को अभी भी एवर रेडी है। कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार है ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विराजमान, बाबा कहते क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। बाप दादा आज बच्चों को ही कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो है। बाबा क्या देख रहे थे आज? कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो बाबा कहते कि बताओ क्या देखा था, बताओ क्या देखा होगा? बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होते हैं। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देते हैं। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रिय अधीन हो जाती हैं और माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाता। वर्तमान समय मिनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कौन से संस्कार स्वराज्य को खंडित कर देते हैं? स्व के, किसी और के नहीं। कई बार संस्कार मिलन करने जाते हैं और वो नहीं होता। तो इसका मतलब कौन से विशेष संस्कार हैं जो परमात्म संस्कार हैं? जो आपके 7 गुण है ना, पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, ज्ञान, आनंद, प्रेम, ये यही आपके मेन संस्कार हैं। इसी वाले 7 इमोशंस को गहराई में फील किया करो। कॉपी पेन लेकर बैठो और लिखो कि पवित्रता का मैं संस्कार कैसे बढ़ाऊं। लिख, अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखो जिससे आत्मा को सुख मिले। अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखो जिससे आत्मा को शांति मिले। ऐसी ऐसी पॉइंट लिखो कि आपका बाबा के साथ प्यार बढ़े। कि बाबा आप कलयुग में इतनी गंदी दुनिया में परम धाम छोड़ के एक शरीर में आए, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए जो मतलब जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, और मेरे को ज्ञान दिया। मतलब गॉड इज माई टीचर। इतना सारा प्यार है आपका मेरे लिए। सोचो, आप इमेजिन करो, आप जहाँ पर वो जमीनें होती हैं, जहाँ पे टेंट लगे होते हैं, वहां कीचड़ पट्टी, और आप वहां पर किसी को ज्ञान देने जा रहे हो। तो वो उसके लिए एक दिल चाहिए, एक बड़ा दिल चाहिए। कि बाबा आपका कितना बड़ा दिल है। बाबा मैं कभी गलती करती हूँ तो आप मेरे को कितने फट से माफ कर देते हो। बाबा आप, जितना बड़ा ये सागर, जितना बड़ा ये ओशन, उतना सारा प्यार आप मुझसे करते हो। ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके अपना संस्कार स्ट्रांग बनाना है।
तो ये किसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, किसने किस पे करनी है? हमने अपने ऊपर करनी है। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, वे अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, वे कहाँ कहाँ अभी इमर्ज हो रहे हैं। बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ में हैं। वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देखकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अभी अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ, औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण हो और चाहे संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। तो क्या करो, मास्टर दाता बन के देते जाओ। चलो हम चलते हैं बाबा की याद में और मास्टर दाता बनकर सभी आत्माओं को वरदान देंगे, अपनी बुद्धि से वरदान देंगे। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।
शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किसी ने कंजूसी तो नहीं करी वरदान देने में, भरपूर वरदान दिए सबको। चलो, तो बाबा ने क्या कहा कि मास्टर दाता बन के देते जाओ, निस्वार्थ बन, खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस स्वरूप में इस संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। ये चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया या खाली गया। अब यहाँ पर पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब जब हमारे अंदर दूसरों से लेने की भावना रहेगी, वहां वहां पर रिश्ते खटपट होते रहेंगे। वहां इससे अच्छा तो आप बाबा से लो और फिर बाबा के साथ सर्विस करो, बाबा की सर्विस करो, वहां पर आपको मजा आएगा। लेकिन जब आप इंसानों से लेन देन में फंस जाओगे, वहां पे मजा नहीं आएगा। इसलिए अपना जो चक्री है वो ऊपर घुमानी है, नीचे नहीं। जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, और उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों में मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना, लेकिन मेहनत से मुक्त होना।
वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है, चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सेवा के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। लेकिन जब आपके ही भंडारे में थोड़ा सा होगा, तब आपको ऐसा होगा कि मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं प्रेम दिया, मुझे नहीं इज्जत दी, मुझे नहीं अच्छा महसूस कराया, फिर ऐसी फीलिंग होएगी। तो इसलिए अपने आप को भरना है बाबा से लेके। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार व दूसरों के संस्कार जो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। अब कई लोग क्या करते हैं, 10 साल पुरानी बातें भी ऐसे रिपीट कर करके रिश्ते में इतनी कड़वाहट लेकर आ जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि हाँ हाय, हम बनाए कैसे इनके साथ रिश्ता अच्छा, इन संस्कार कैसे मिलाए इनके साथ। तो पहले तो वो जो रिपीट कर रहे हो स्टोरी अपने मन में, वो स्टॉप करनी चाहिए। और दूसरा, धीरे धीरे करके उनको माफ करना चाहिए। कैसे माफ करोगे कि बाबा ब्लेस मी मोर, एंड जो भी आत्माएं ब्लेस देम। कि आपको बाबा ताकत दे कि आपको दूसरों को दुआएं दे सको, और आप दूसरों को दुआएं दो। वो क्षमा अपने अंदर जागृत करो, फॉरगिवनेस। और वो फॉरगिवनेस इसलिए नहीं आप दे रहे हो क्योंकि वो आत्माएं फॉरगिवनेस के लायक है, वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो, वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप बाबा जैसे हो, वो आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप की एक जो मेन वैल्यू है वो है फ्रीडम। आत्मा को आजाद रहना पसंद है। लेकिन आत्मा को जब आप पिंजरे में बंद कर देते हो कि मेरे अंदर इनर वर्ल्ड में किसी एक आत्मा की स्टोरी चलते ही रहे कि हाँ कितना दुख दिया, तो फिर वो क्या रहता है, वो ही एक जख्म सा बना हुआ है, उसी को खुरेच रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि कितना दर्द है। क्यों नहीं होगा दर्द जब आप एक गलत कहानी रिपीट करोगे। वो कहानी आपको कहाँ से सर्व कर रही है। जब वो कहानी सर्व ही नहीं कर रही, उसको रिपीट नहीं करना। इससे अच्छा तो ये देखना है कि क्या अच्छा हो रहा है और उसको बार बार रिपीट करना है। एक एक चीज को 10 10 11 11 बारी शुक्रिया करो जो अच्छी हो रही है। वहां पे आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, जहां पर अच्छा हो रहा है वहां पे ऊर्जा बढ़ा दो, वहां का फोकस बढ़ा दो। तो बाबा कहते हैं कि कोई दे नहीं दे, मुझे दाता बनकर देना है। कोई भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो कोई का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे। मन, लेकिन का मतलब पता है क्या होता है कि जैसे मैंने बोला दैट मेरे को भूख लग रही है, लेकिन अभी मुझे खाना नहीं खाना है। तो पहली वाली लाइन गलत होती है, नहीं फॉल्स होती है, पीछे वाली लाइन ट्रू होती है। और जहां पर और शब्द आता है वहां पर वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि मुझे भूख भी लग रही है और मुझे खाना भी खाना है। मुझे एनर्जी लो लग रही है और मुझे योग भी करना है। मुझे एनर्जी तो लो लग रही है लेकिन मुझे योग नहीं करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये लेकिन लेकिन नहीं लेकर आओ, क्योंकि लेकिन लेकर आते हो और फिर रुक जाते हो। स्पीड ब्रेकर की तरह होता है वो लेकिन। और कई लोगों को स्पीड ब्रेकर से क्रॉस करना ही नहीं आता, गाड़ी वहीं रुकी रहती है। तो बाबा कहते हैं मुझे करना ऐसे बोलो, मुझे करना ही है। कोई ऐसे चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। मान लो कोई गाली दे रहा है, आप उसको क्यों लेते हो। लो ही नहीं, कुछ रिस्पॉन्ड ही मत करो, कुछ रिस्पॉन्ड ही मत करो। लो ही नहीं, उनका उनके पास ही छोड़ दो। और आप बिजी हो जो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे सूक्ष्म वतन और परम धाम में क्या करने, अपनी नई दुनिया बनाने इमेजिनेशन से। लेकिन क्या होता है, मेमोरी में इतना फंस जाते हैं कि क्रिएट करना ही भूल जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम मास्टर क्रिएटर, तुम मास्टर ब्रह्मा। बाबा कहते हैं कि बुरी चीज ली जाती है क्या, मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो ही नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभकामना दाता बन दो।
लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। साधन को सेवा में यूज करना, यह बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं। आदि में कोई इतने साधन नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। यह अभी के लिए है, सेवा बढ़ाने के लिए है, लेकिन यह साधन है, साधना करने वाले तो आप हो। मना, जो भी चीज आपको चाहिए वो आपको प्राप्त होगी आपकी साधना द्वारा। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, बच्चों की सीन भी देखते हैं, फटाफट काम कर रहे हैं बाप दादा, आपके ऑफिस का भी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं ना, अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे 1 सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के लिए भी निकालो, सेकंड भी निकालो। मतलब कितनी बार, जैसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 16 सेकंड के लिए साइलेंस लो और अपने अंदर देखो शोर है कि शांति है, और फिर अपने आप से पूछो कैसा है दिल, और फिर स्व को प्रेम दो, स्वमान का अभ्यास करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। क्यों विशेष हूँ? क्योंकि बाबा की सिलेक्शन हूँ। क्यों विशेष हूँ? क्योंकि संगम युग चल रहा है और मैं जानती हूँ। क्यों विशेष हूँ? क्योंकि मैं योग द्वारा परम धाम में बाबा को अनुभव कर सकती हूँ। क्यों विशेष हूँ? क्योंकि मैं जान चुकी हूँ मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते हैं अभी साधन पर हाथ है, और अभी अभी 1 सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो। स्व उन्नति या साधना बीच बीच में ना करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है, और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो थकावट है ना वे दूर हो जाए। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वे अधिकार बन बाप से ले रहे हो, सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया ना। एक एक संकल्प, बाबा कहते एक एक संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है, एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद में श्वास सफल होते हैं, तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और सम्मान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना ऐसे नहीं दिया है। देने वाला दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समय समान स्वरूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हो व गवाते हो, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं और कितना गवाते हैं। चलो बाबा की याद में चलते हैं और आप चेक करो कि आपने खजाने कितने आज जमा किए हैं सुबह से लेकर, और कितने खजाने आपने गवाए हैं। और साथ ही साथ अपनी लिस्ट निकालना खजानों की, और देखना कि अभी जो बाकी दिन बचा है उसमें मैं कितने खजाने यूज कर सकती हूँ। जरा सोच, तुझे अगर 1 सेकेंड। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति
में लानी है शांति की शक्ति से। आदि गुण अनादि रूप शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से, शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से। श्रेष्ठ कर्म का बीज शांति, इसमें छिपा है सुख का सार। दिव्य गुणों की खान यही है, शांति में है शिव का प्यार। तड़पती हुई हर एक आत्मा, तड़पती हुई हर एक आत्मा, प्यास सबकी बुझानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से। चेक कर लिया सबने कि आज सारा दिन कहाँ कहाँ पर बुद्धि गई, कहाँ गुण यूज किया, कहाँ शक्ति यूज करी, कहाँ पे समय को सफल किया, कहाँ पे समय को वेस्ट किया, कहाँ पर संकल्प पावरफुल था, कहाँ पर लेजी लेजी सा संकल्प था, साधारण सा। और पता है जब हम चेक कर लेते हैं ना, तो वहां से हमें लेसन जरूर लेना चाहिए कि अगली बार ऐसी चीज आए तो क्या करना चाहिए। योग का मीनिंग ही यही है कि मैं रियलाइजेशन कर लूं और अपने को परिवर्तन कर लूं। योग हमें वहां पर मदद करता है। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन से में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चलते जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे के में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं, तो बाप दादा भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा सा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी आई है।
थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे, लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न कर लेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। अमृत वेले जब बैठते हैं, अपनी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे, यह तो अच्छी बात है, श्रेय संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदे नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन वचन और कर्म में लाओ। बाप ने सर्व संबंध का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसा संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते। और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होती, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते फिर क्या कहते हैं, वाई वाई। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, तो वाई वाई कहना नहीं, नहीं करना, कभी नहीं करना। फ्लाई याद रखो। फ्लाई का अर्थ क्या होता है, फर्स्ट लव योर सेल्फ, कि अपने से इतना प्रेम हो कि अपने लिए अपने को परिवर्तन करो, क्योंकि अपने ही संस्कार दुख दे रहे हैं भाई, किसी और के नहीं दे रहे हैं। अपने साथ अगर कुछ नहीं रह सकते हो मतलब अपने अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो ठीक करनी है। बात बात पे दूसरों को बोल देते कि नहीं दूसरे गलत हैं, दूसरे गलत हैं, फिर सारी तो शक्ति दूसरों को दे दी। खुद को परिवर्तन अगर नहीं होना है, दूसरे को होना है, तभी आप खुश होगे। तो आप अपनी कंट्रोलिंग पावर ऐसी जगह पर क्यों देते हो जहां पर आपका कंट्रोल है ही नहीं। सबसे ज्यादा कंट्रोल अपने ऊपर है, तो अपनी फेवर में स्टोरी सोचो ना, अपने फेवर में कहानी सोचो। कहानियां ही अपने दिमाग में ऐसी ऐसी सी बनाएंगे जो अगेंस्ट होगी आपके, और फिर बाद में बोलेंगे दूसरा मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ है। वो दूसरा बंदा अपने फेवर में खड़ा हुआ है, आप भी अपने फेवर में खड़े हो जो। आपको क्या चाहिए, बाप को सदा साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। किसको साथी बना के फ्लाई करना है, बाप को। इजी नेचर उसको कहा जाता है, जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसे सर्कमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। इजीनेस एक दैवी गुण है ना, तो बाबा कहते इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब ऐसा ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चले सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों को में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके। समय की समीपता के प्रमाण, सर्व परिवर्तन की शक्ति। अब ये रिगार्ड का अर्थ क्या होता है, रिगार्ड अर्थात जो रोल ने प्राप्तियां कर रखी होती हैं। अगर रोल ने कोई मतलब आपका कोई रोल है और आपने कोई पद प्राप्त कर रखा है, आपने कोई बहुत विशेष कर्म करके बहुत कुछ संसारिक प्राप्तियां कर रखी हैं, आप कोई मतलब आप रिलेशनशिप की हायरार्की में बड़े हो, माना वैसे जैसे सास हो गई ससुर हो गए, मतलब रिलेशनशिप्स में बड़े हो, रिश्तों में बड़े हो, वो हो गया रिगार्ड। रिस्पेक्ट होता है आत्मा का करेक्टर अच्छा लगना और दिल से दुआएं निकलना, वो होता है रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जैसे बाबा कहते हैं ना कि बड़ों से रिगार्ड से चल सके, बस इसमें इतना ही है कि अगर उम्र में बड़ा है तो रिगार्ड रखना है, अगर क्या बोलते हैं कुछ प्राप्ति कर रखी है उन्होंने संसारिक तो उसका रिगार्ड रखना है। तो बाबा कहते हैं कि समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितनी भी लगती है,
कितना समय लगता है, बिंदी लगाने में कितना समय लगता है, सेकंड भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे तीव्र गति है। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूरत बन, समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं, विजय को चैलेंज करो। अभी समय की रफ्तार सामान थोड़ा और रफ्तार को तेज करो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो उल्हाना नहीं रह जाए। बाप दादा को यही है कि कोई भी आत्मा का उल्हाना नहीं रह जाए। तो बाबा कहते कि हमें तो मालूम ही नहीं है, ऐसे कोई ना बोले। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण, बाबा कहते हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, कितना विशेष मतलब बाबा ने टाइटल दिया है। जो खुद पे राज्य करना जानते हैं, जो खुद पे कंट्रोल करना जानते हैं, जो खुद को रूल करना जानते हैं, जो खुद की प्रजा से बातचीत जो करते हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो। कैसे चेकिंग करनी है? चलते फिरते चेकिंग करनी है, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के बहुत खेल होंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। इसके लिए कौन सी शक्ति आवश्यक है? फोकस, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आती है। दृढ़ता की शक्ति भी सहज आती है। रिपीट करना, दृढ़ता। और दृढ़ता से क्या मिलती है? सफलता स्वतः मिलती है। दृढ़ता जो है सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। समय का कोई भरोसा नहीं, कब भी क्या भी हो सकता है और अचानक होना है। बाप दादा को पता भी है कब होना है, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि अचानक पेपर होना है, इसलिए जमा का खाता बहुत बड़ा हो। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता की कमी हो जाती है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक दो को बहुत अच्छी बातें सबको बताते हैं। बाबा कहते एक तो बहुत अच्छी बात सबको बाती है। बाप दादा ने नोट किया है बातें, अपनी हिम्मत नहीं चलती ना, तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं। हमने किया तो क्या हुआ। पता है, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए जो हमारे बड़े हैं, क्योंकि उनके पास ना ग्रेस होती है हमेशा। उन्होंने इतनी सेवाएं कर रखी हैं, उन्होंने इतनी दुआएं प्राप्त कर रखी हैं। कुछ भी अगर उनके साथ ऊपर नीचे हुआ होगा ना, तो बाबा उनको ग्रेस दे के पास कर देंगे। लेकिन जिन्होंने दुआएं ही नहीं कमा रखी, जिन्होंने सेवाएं ही नहीं कर रखी, जो भी गेम में जस्ट अभी नए नए आए हैं, 10 साल 15 साल वाले, तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना चाहिए। और उस समझ से हमें मतलब दुआएं कमानी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमारा चैप्टर 1 और किसी और का चैप्टर 20, और उसके बाद वो नहीं कर सकते तो हम कैसे करेंगे? रॉन्ग। हमने, उन्होंने पुरुषार्थ करके इतनी दुआएं प्राप्त कर रखी हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी ऊपर नीचे करोगे, वो बाबा सेटल ठीक कर देंगे। और हम अभी, हमें तो ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे अभी तो हमें अपने ऊपर बहुत काम करना है। अभी तो अपने ऊपर बहुत काम करना है। इस चीज की भी रियलाइजेशन चाहिए कि हाँ बहुत काम करना है। कई बार तो ऐसे लगता है कि जो जो आत्मा ये सोचती है कि मैं तो मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ ऐसे वाली, तो फिर वो अपने ऊपर काम, जब ये वाली थॉट आती है ना, अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे ज्यादा, पवित्रता की शक्ति नहीं इकट्ठी कर पाओगे। पेपर पेन लेके बैठो, यूट्यूब से क्लास सुनो, पॉइंट्स निकालो अच्छी अच्छी। उसमें उसके पास्ट में जाकर कहाँ कहाँ आप चुप रहे जब कोई तेज आवाज में बोल रहा था, सहन शक्ति यूज करी। कहाँ कहाँ आपने बातें समाई, कहाँ कहाँ आपने समेटा जो भी बिखरा हुआ था अब मन में, कहाँ कहाँ आपने विस्तार को सार किया, सार को विस्तार किया। ये सब अपनी चेकिंग करके अपने अनुभव रिवाइज करने चाहिए। वहां से बहुत ताकत मिलती है, बहुत। फिर तो ऐसा लगता है शक्ति यूज करी थी, फिर अपना दिमाग अपने से ही पूछता है कैसे यूज करी थी, फिर वो बताता है ऐसे ऐसे करके यूज करी थी। फिर विधि खुलती है, विधि से सिद्धि मिलती है, दोबारा यूज कर सकते हो वही शक्ति। यूज करते 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 इतने अनुभवी बन जाओगे, इतने अनुभवी बन जाओगे कि आपकी जैसी आत्मा नहीं होगी कोई, हीरा बन के चमकोगे। लेकिन पता है क्या है, अपने ऊपर कम ध्यान दे के दूसरों पे ज्यादा ध्यान देते हो, वहां पर फेल हो जाते हो। जैसे घोड़े होते हैं ना रेस में, उनके दोनों आंखों की तरफ
लगा दिया जाता है पट्टा सा, ताकि वो दूसरे घोड़ों को ना देखे जो रेस में है। इसलिए बाबा बोलता है सावधान। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है वो? तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वह महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना और यह अपने को धोखा देना है। यह अपने को धोखा देना है। चलो बाबा की याद में चलते हैं। ज्ञान योग का दिव्य अनुभव शांति में समाया है। शांति की सौगात लेकर परम यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो। हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद अनुभूति देता है मधुर मिलन, आँखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन। पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन। लागे सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। तेरे इशारों से बाबा हम चल रहे, तेरे पालने में बाबा हम पल रहे। स्वर्ग बनाने मन से सेवा कर रहे, वरदानों से झोली अपनी भर रहे। तेरी
बाहों में जीवन अपना आबाद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। संगम युग में प्यारा प्यारा भाग्य मिला, मन के चमन में कितना सुहाना गुल खिला। दिव्य गुणों के रत्नों से हम हुए संपन्न, अपने जैसा हमको बनाते ओ प्राण धन। गुजरे ना ऐसा एक पल तुमसे ना बात हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा। ओम शांति।